औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ तालिबे इल्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक फिज़िक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट ईयर का मोशन, उसका लेक्चर आपके लिए तैयार करेंगे और उसमें आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे अमूमन एक दिमाग में एक सवाल आता है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि ये एक ही है। एक्चुअली में ये एक नहीं है, ये एक अलग है। डिस्टेंस क्या है? यानी डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। या किसी भी चीज़ का टोटल जो सही पाथ हो, सही है, उसको भी हम मेजरमेंट जो होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी आगे चल के मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस कहलाता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, फिर एक बात हमारी वास्ता रहता है, कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं और कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपको इल्म है, आप उनकी तादाद आपने मैट्रिक में तो ये देखी होगी और सीखा भी होगा। सही है, उनके सही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सही है, और क्वांटिटीज क्या होती हैं, सही, उसके बारे में भी आपने सही क्लास में रीड किया है। अभी हम आपको स्केलर और वेक्टर चीज़ क्या होती है, या स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वो मैं पहले आपको डिफाइन कर दूँ। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी वो क्वांटिटीज जिनको जाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत हो। हम कहते हैं जैसे मास है, मास की डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मगर अगर आप 1 kg या 1 kg एप्पल लेते हैं और उसको किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं, चाहे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, आप उसको मेजर करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी हमें ये पता लगता है कि मास जो है यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसी तरह लेंथ ले लें, मिसाल के तौर पर 1 मीटर कोई चीज ले लें लंबाई में, एक सही है, और उसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख के उसकी लेंथ को आप लें तो उसकी डायरेक्शन पे असर नहीं होगा। इसी तरह टाइम है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और आप टाइम ईस्ट डायरेक्शन में देखें, वेस्ट में देखें, नॉर्थ या साउथ, सब डायरेक्शन में आपको कोई सही एक ही टाइम मिलेगा और उस पर इफेक्ट नहीं पड़े होता। तो यानी हमें वो क्वांटिटीज जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, हम कहते हैं कि भाई ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। और जिसमें हमें ज़रूरत हो कि डायरेक्शन फंडामेंटल हो, डायरेक्शन के बगैर, जैसे फोर्स है, फोर्स का आपने फार्मूला भी देखा होगा, F=ma। यानी आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में करते हैं, तो यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। सही है जनाब। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में मैंने ब्लैक बोर्ड तैयार किया हुआ है कि टाइम हमारा बच जाए और जल्दी से हम सही अपना चैप्टर जो भी हमारे पास असाइनमेंट है वो खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर देखें, हमने एक बच्चे को ले लेते हैं, ये एक बच्चा है और ये बच्चा सही है यहाँ से चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन का जो सपोज कर लें ये 40 मीटर है, इस डायरेक्शन पे आता है और फिर ये यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इसने आना है यहाँ पे, और ये फॉर एग्जाम्पल हम रख देते हैं इसका नाम 20 मीटर रख देते हैं। सपोज कर लें ये इसका अपना घर है और ये इसके अंकल का घर है,
ये यहाँ से 40 मीटर का डिस्टेंस क्या है तय करता है और फिर 20 मीटर पे जाके अंकल के घर पहुंच जाता है। तो यानी हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, यानी जो उसने सफर शुरू किया वो इसका क्या है डिस्टेंस कहलाएगा। बहुत सिंपल डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस हमारे लिए से ये एक स्केलर क्वांटिटीज है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से ये टू फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल क्या है? आपने देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बच्चे को ये यहाँ से चलना शुरू करता है और ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा ये इसका इनिशियल है, ये इसका इनिशियल सही है ना पॉइंट है, और यहाँ आकर ये स्टॉप हो जाता है और ये इसका मैं लिख देता हूँ ये फाइनल पॉइंट है, यानी ये इनिशियल है। सही है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी, उसमें हम इसको समझेंगे भी। हम अमूमन क्या करते हैं इनिशियल को वी आई के देते हैं और फाइनल जो होता है उसको हम बी एफ के, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह ये बच्चा यहाँ से चल रहा है तो ये इनिशियल है यानी आई है, ये इनिशियल सही है पॉइंट है, और जो बच्चा यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे ये घर पे अपने अंकल के पहुंच जाता है, तो ये इसका पॉइंट आ जाता है हमारे पास फाइनल पॉइंट। इसको हम सही फाइनल से वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस ये तय कर ले। बहुत सिंपल। अब मिसाल के तौर पर हमारी जो डेफिनेशन है वो कहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए यहाँ से गया और यहाँ पे आ जाता है, तो 60 मीटर 14 और 20 को अगर मेजर करते हैं तो कितना बन जाता है 60 मीटर। और जब ये शॉर्टेस्ट यहाँ से ये सीधे यहाँ तक आ जाता है इस फासले में एकदम डायरेक्ट, तो ये शॉर्टेस्ट फासला इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ओनली 40 मीटर है, तो इसको हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये वेलोसिटी इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इस गौर से देखें, इसको गौर से देखें तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक आपको राइट ट्रायंगल नजर आएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फार्मूला सीखा था, तो ये अगर आपको याद हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल के हम इसका, ये तो हाइपोटेनस हो गया, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर अपने फ्रंट 90 के सामने वाला आपको पता है कि हाइपोटेनस होता है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट है तो ये इसका परपेंडिकुलर, और हम टोटल मेजरमेंट इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। और ये आसानी से कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने किया हुआ है, तो इसके आसानी से हम कर। तो हमारे पास आज जो क्लियर पॉइंट था वो पॉइंट हमारा बहुत आसान था कि डिस्टेंस क्या है। हमने समझ लिया कि डिस्टेंस जैसे ये बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है 40, यहाँ आकर फिर ये टर्न लेता है और फिर आकर अपने अंकल के घर यहाँ पहुंच जाता है। तो यानी यहाँ से ये चला, ये 40 मीटर का डिस्टेंस इसने तय किया और यहाँ पे आकर ये 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो टोटल हमारे पास 60 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह अगर चाहिए शॉर्ट में इसने जो फासला तय किया इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, तो वो हमारे पास 40 मीटर आया। इसको हमने काट किया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सही। अब हम नेक्स्ट जो सही क्या आएंगे तो फिर हम डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, स्पीड और वेलोसिटी अक्सर ये भी कंफ्यूज करते हैं कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लें कि स्पीड क्या है और सही है और सही वेलोसिटी क्या है। स्पीड
और वेलोसिटी अक्सर अमूमन हमें प्रॉब्लम करते हैं कि भाई स्पीड है क्या। देखिए स्पीड क्या है, हमने एक फासला तय करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बच्चा है और ये बच्चा इस ट्री के पास यहाँ पर ये आके ये रुक जाता है। यहाँ से ये अपना फासला ट्रेवल शुरू करता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। और इसको हमने डायरेक्शन नहीं बताई होती, हमने कहा गो एनीवेयर, सही है, गो आउट हियर, सही है, गेट आउट हियर, डायरेक्शन नहीं दी, तो ये स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल सही है, स्पीड और वेलोसिटी में मेन जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का है। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, सही है, तो वो स्पीड है, और अगर उसमें डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम, ये स्पीड है। और अगर हम इसमें डायरेक्शन भी शामिल कर लें तो फिर ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप उर्दू में समझें, एक मुतहर्रिक जिस्म में बगैर सिम के फासला तय करता है, हम कहते हैं ये स्पीड है। और कोई मुतहर्रिक जिस्म किसी खास सिम में जितना फासला तय करता है वो उसकी वेलोसिटी। अब मैं इस बच्चे से कहता हूं इससे में आपने जाना है, गो टू द ट्री के पास जाना है। अगर मैंने इसको डायरेक्शन बता दी कि भाई ये आपकी डायरेक्शन है, गो टू द ट्री के पास जाना, जो दरख्त है वो किसी डायरेक्शन में होगा, चाहे वो ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, एक डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है तो हम कहते हैं ये एक क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और अब इसी तरह स्पीड इज द डिस्टेंस है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट, सही है। आगे बात समझ, हम ऑफ टाइम में जो कोई भी मुतहर्रिक जिस्म, हरकत करता हुआ जिस्म किसी सिम में जो फासला तय करता है बगैर डायरेक्शन के, वो स्पीड कहलाएगी। और जब डायरेक्शन में फासला तय करेगा तो फिर वो वेलोसिटी कहलाएगी। द डिस्टेंस कवर्ड से बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हमने यहाँ तैयार करके आपके लिए लिखने के टाइम की बचत हो जाए, तो ये हमारे पास वेलोसिटी। देखिए आप समझ रहे होंगे, ये जो हमारे पास है ये एक इनिशियल पॉइंट है। हम अगर चाहें तो इसको VI के, इसको आप इब्तदाई वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये हमारे पास VF फाइनल वेलोसिटी। तो आपको ये पता लग गया कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। अब हम ये भी आपको बता दें कि स्पीड में क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है, तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। और वेलोसिटी जो है इसमें डायरेक्शन आ गई है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारी ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और इसका फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का V इज इक्वल टू S बाय T। अब S से बड़ा क्या डिस्प्लेसमेंट है। याद रखें यहाँ पे जो भी हमारे पास से जो डिस्टेंस कवर्ड एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट में होगा। मैंने आपको बताया था अभी हमने जब डिस्कस किया था देर पहले कि इस डिस्टेंस क्या है। जैसे ये बच्चा यहाँ से चलता है और यहाँ तक आता है तो हम कहते हैं ये 40 और 60 मीटर इसने फासला तय किया। और इसी तरह शॉर्टेस्ट फॉर्म में फासला तय हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया। अच्छा होता क्या है, अगर हम
कोई भी कंडीशन लेते हैं कि कोई बॉडी है, फिजिक्स में हम हर चीज को बॉडी का नाम देते हैं कि भाई ये एक बॉडी है। अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में कोई चीज शुरू करती है तो वी आई क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0 मीटर पर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट। और इसी तरह कोई जिस्म, मुतहर्रिक जिस्म, हरकत करता हुआ जिस्म सही एकदम रुक जाए तो वी एफ 0 हो जाए, 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों के फार्मूला एक ही, v इक्वल टू एच बाय टी। मगर यहां एच से बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, मगर यहां पे स्पीड के लिए, यहां स्पीड में हमारे पास v इक्वल टू एच बाय टी है, यहां डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस। अब मिसाल के तौर पर यहां पर ये बच्चा से फासला तय करता है 60 मीटर, फॉर एग्जाम्पल 60 मीटर करता है फासला, ये मीटर कवर कर लेता है फासले। और टाइम जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो समझ लें 1 मिनट 40 सेकेंड, आप समझ लें 100 सेकेंड। 1 मिनट के 60 और 40 100 सेकेंड में ये तय करता है। और हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6, और यूनिट कैसे बनती, बहुत सही है, आसान है। पहले आप सही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, आप लिखते हैं मीटर पर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये इसकी सेकंड यूनिट में जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, v इक्वल टू s बाय t यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू 60 बाय डिवाइडेड 100। तो हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज के दो नाम है। फर्क क्या है, जब मैं किसी को कहता हूँ यू गो टू द वेस्ट, आपने गो टू द साउथ, आपने साउथ में जाना है, तो फिर हम कहते हैं ये क्या है, ये फासला तो तय कर रहा है मगर डायरेक्शन के साथ है, तो हम इसको नाम दे देते हैं वेलोसिटी का। हम इसको नाम दे देते हैं काय का, स्टूडेंट, वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। और इसी तरह अगर उसमें डायरेक्शन नहीं होती तो हम उसको नाम क्या है, स्पीड का दे देते हैं। तो दोनों का फार्मूला एक ही है। अब हम सही है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और फार्मूला सही है, हम बात तो इसको करेंगे, इसके क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये था कि वेलोसिटी क्या है, तो मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मुझसे कहता है कि आपने तो ये मार्केट जाना है, तो आपको पता होगा मार्केट कोई डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में हमने जाना होगा, तो हम कहेंगे हमने मुतहर्रिक, कोई भी मुतहर्रिक जिस्म किसी खास सिम में जो फासला तय करता है हम कहते हैं वो वेलोसिटी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर कोई किसी बगैर डायरेक्शन के फासला तय करता है तो हम कहते हैं ये स्पीड है। तो आप उम्मीद है, तो मैंने आपको समझा दिया था कि वेलोसिटी को हम v से शो करेंगे, सही है। और मैंने आपको ये भी बता दिया वेलोसिटी एक हमारे पास इनिशियल होगी जो vi कहलाएगी, और एक वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, फाइनल होगी। वो कोई भी जिसम अगर रेस्ट की हालत से अपनी सही रेस्ट की हालत से में है तो vi क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया था 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और कोई भी मिसाल के तौर पर एक विकेट कीपर है, एक बॉलर जब गेंद कराता है और उसके सही जब हाथ में गिलत में जो बॉल आती है तो वो रुक जाती है, तो उसका मतलब है सही वीएफ क्या हो गई, 0 हो गई। सडनली एक बच्चा एक ड्राइवर के सामने आ जाता है, वो ब्रेक लगाता है, जब वो ब्रेक लगाता है तो उस सूरत में भी वीएफ 0 हो जाती है। एक बॉल है, मिसाल के ऊपर एक बॉल को हम इस डायरेक्शन में अपवर्ड से ऊपर फेंकते हैं, इस बॉल लेकिन ऊपर जाती है, फिर ये कुछ डमे के लिए यहाँ पे क्या है, ये रुकेगी, रुक के फिर डाउनवर्ड्स में आएगी। तो यहाँ जब ये रुकेगी डमे के लिए तो उस सूरत में इसकी वीएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपने समझा होगा। और इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा
वो एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर मोशन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, जो बेसिक है आपकी तैयार कर लें। फिर इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉब्लम पे भी आएंगे और फिर डेरिवेशन पे भी आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।